नमस्कार, स्टडी विद आर के गौतम यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज देखेंगे भारतीय भूगोल पार्ट 2। इससे पहले एक पार्ट करवाया था, अब आगे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच स्थित है? तो यह है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से अरुणाचल प्रदेश जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर स्थित है? तो ये है दक्षिण अंडमान। अगला क्वेश्चन, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? तो सिक्किम और पश्चिमी बंगाल नहीं है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 भागों में बांटता है? तो ये बांटता है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तर। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान क्या कहलाते हैं? तो ये भावर कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, कोरी निवेशिका कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य 3 ओर बांग्लादेश से घिरा है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो त्रिपुरा। भारत के किस स्थान को मरुस्थल की राजधानी कहा जाता है? तो जैसलमेर को कहा जाता है। अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के बीच कौन सा पठार है? तो ये मालवा का पठार है। अगला, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की मुख्य विशेषता क्या है? तो यह सभी द्वीप प्रवाल उद्गम के हैं। अगला क्वेश्चन, मैकान का पठार भारत के किस राज्य में है? मैकान का पठार छत्तीसगढ़ में है। अगला क्वेश्चन, छोटा नागपुर किसका नाम है? तो रांची का पठार छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो ये 876 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन, भारत और चीन की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन से हैं? तो ये हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगला, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नाईमुड़ी है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत भाषा में किया गया? भारत के लिए किस भाषा में किया गया इंडिया शब्द का प्रयोग? तो ग्रीक भाषा का किया गया है। ग्रीक भाषा। अगला क्वेश्चन, प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारत किस द्वीप का अंग था? तो ये जम्बू द्वीप का था। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो ये जो भारतीय मानक समय है वो 42 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, आदम का पुल किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो यह वैरन एवं नारकोंडम। अगला क्वेश्चन, हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? तो हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। अगला क्वेश्चन, थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये सभी को पता है, राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक राज्य की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये कौन करता है? उत्तर प्रदेश करता है। अगला क्वेश्चन,
स्वतंत्र भारत से पहले कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अगला, झांसी नगर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो झांसी नगर उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो पीर पंजाल सुरंग जो है वो जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया? तो ये सर सिरियल जॉन रेडक्लिफ ने किया। इन्हीं के नाम पर सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता है? तो वो करता है सिक्किम। अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? तो ये है दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य। अगला क्वेश्चन, भारत की भूमि का सबसे उत्तरी भाग क्या कहलाता है? तो सबसे उत्तरी भाग कहलाता है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा कॉल। अगला क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो ये करता है आदम का पुल। अगला क्वेश्चन, दक्षिणी गंगोत्री क्या है? तो ये है अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्य का क्रम क्या होगा? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर उसके बाद आएगा मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी है? तो कुर्नूल है, कुर्नूल। नेक्स्ट, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में हैं। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है सैडल पीक। अगला क्वेश्चन, मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मालाबार तट। अगला, दक्कन का पठार किन राज्यों में स्थित है? तो दक्कन का पठार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन, धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक में स्थित है। अगला, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, अन्नाईमुड़ी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो ये 2695 मीटर। अगला क्वेश्चन, अरावली की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन, अरावली के पूर्व की ओर से कौन सी नदी निकलती है? तो ये नदी निकलती है बनास नदी। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोशी नदी बनाती है। अगला क्वेश्चन, भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो ये टेथिस नामक समुद्र था। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो ये की गई थी 15 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन, महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन 2 राज्यों के बीच या किन 2 राज्यों के तट पर स्थित है? तो यह है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तट पर। तो आज के ये प्रश्न कैसे लगे आप लोगों को, और अगर अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल। थैंक यू।